31 मार्च को टेलीनॉर पाकिस्तान छोड़ रहा है और इजी पैसा भी छोड़ रहा है, तो क्या इजी पैसा पाकिस्तान में ख़त्म होगा या नहीं होगा? ये उन लोगों के सवाल है जिसके पैसे पड़े हुए हैं इजी पैसा में। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या बंद होगा या नहीं होगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, पाकिस्तान में दो किस्म के लोग मौजूद हैं, एक है गरीब और दूसरा है हमारे साथ मालदार, ओके, जो कि पैसे वाले लोग हैं। अब जो मालदार लोग हैं ना, ये बैंक्स का सहारा लेते हैं। जब अपने पैसे रखते हैं तो कहाँ पे रखते हैं? बैंक्स में रखते हैं। लेकिन ये जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ बैंक में रखने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। अब वो रिक्वायरमेंट जो है ना, गरीब लोगों के साथ वो पूरे नहीं होती, क्योंकि वो कागजात मांगते हैं, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि आपका ज़रिया क्या है, यानी सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, कहाँ से आपने ये पैसे लाए हैं और क्या है और क्या नहीं है। तो जब एक गरीब शख्स इन सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं और उनके साथ फ़र्ज करें टोटल 500 रुपीज़ है, तो फिर वो शख्स जो है ना, इस चीज़ की तरफ नहीं जाता है, बैंक्स की तरफ नहीं जाता है। वो किस चीज़ की तरफ जाता है? वो जाता है इजी पैसा की तरफ या फिर जैज़ कैश की तरफ, इन चीज़ों की तरफ। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखे हैं, मैक्रो फाइनेंशियल बैंक्स और माइक्रो फाइनेंशियल बैंक्स। अब जो इजी पैसा है ना, ये है माइक्रो फाइनेंशियल बैंक। क्या है? इजी पैसा क्या है? माइक्रो फाइनेंशियल बैंक्स है, राइट। और जो बैंक्स आते हैं ना, ये कहाँ पे आते हैं? मैक्रो फाइनेंशियल बैंक्स में, ओके। बैंक्स यानी एचबीएल बैंक, यूबीएल, इसके साथ साथ बैंक ऑफ खैबर बैंक, ये सारे जो बैंक्स हैं ना, ये यहाँ पे आते हैं। अब जो गरीब लोग हो गए ना, तो वो इन चीज़ों मैक्रो फाइनेंशियल बैंक्स की तरफ नहीं जाते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं? माइक्रो फाइनेंशियल बैंक्स की तरफ जाते हैं, मतलब इजी पैसा, जैज़ कैश। क्योंकि अगर उनको अकाउंट में फॉर एग्जांपल 500 रुपये रखने हैं, तो फिर वो यहाँ पे नहीं जा सकते, वो यहाँ पे अपने इजी पैसा में रखते हैं या जैज़ कैश में रखते हैं, या जो भी माइक्रो फाइनेंशियल से ताल्लुक़ रखता हो वही बैंक में वो रखते हैं। अब इसके फायदे क्या है यहाँ पे? तो सबसे पहले बात यह है कि आप यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं, यानी पैसे आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यानी आप अगर अपने दोस्त को भेजना है आपने, तो आप इजीली भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप बिल पेमेंट्स भी यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बिजली का बिल देना हो या फिर आपने जो गैस है उसका बिल देना हो, तो आप इजीली इस माइक्रो फाइनेंशियल बैंक से यानी इजी पैसा से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको लोन्स भी मिलते हैं, लेकिन लोन्स आपको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें सूद आता है, ठीक है ना, और सूद इस्लाम में हराम है। यानी इस माइक्रो फाइनेंशियल बैंक में आपको सारी फैसिलिटीज़ दी गई है जो भी आपको यहाँ पे मिलती है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो लंबा है, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है। इसके साथ साथ इसके जो आपसे मुख्तलिफ चीज़ें आप पूरी डिटेल मांगते हैं, इसलिए मांगते हैं ताकि जब भी कोई पूछे उनसे, कोई इन्वेस्टिगेशन वाली शख्स, तो वो फिर उनको बताए कि इनका सोर्स ऑफ इनकम ये है, ये दहशतगर्द नहीं है, या ये है या वो है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो गरीब कहाँ पे जाता है? माइक्रो फाइनेंशियल बैंक्स में जाता है, यानी इजी पैसा या फिर जैज़ कैश में अपने पैसे रखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इजी पैसा टेलीनॉर के जाने से ख़त्म होगा? तो आंसर है इसका सिंपल, नहीं। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इजी पैसा ये जो टेलीनॉर है ना, ये मैं आपको पहले बताता चलूँ कि 108 अरब रुपए में ये किसको बेचा गया था? पीटीसीएल को, ओके। कहा किसको? पीटीसीएल को। और पीटीसीएल जो है ना, इसमें 68% जो 68% जो हिस्सा है ना, वो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, ओके, पाक गवर्नमेंट का इसमें हिस्सा है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको ख़त्म नहीं करना चाहता। क्यों नहीं ख़त्म करना चाहता? क्योंकि इस चीज़ से जीडीपी बढ़ता है। जो बैंक्स होती हैं ना, ये इससे क्या बढ़ता है? जीडीपी मुल्क का बढ़ता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना, किसी मुल्क का इससे बढ़ सकता है। जीडीपी का मतलब ये है कि पैसे मुल्क में कितने पैदा हो गए हैं, कितने बने हुए हैं। तो जीडीपी बढ़ने के लिए ये एक रीज़न है कि इजी पैसा को ख़त्म नहीं करेंगे ये लोग। अब दूसरी बात पीटीसीएल की आती है कि पीटीसीएल क्या इसको ख़त्म करेगा या नहीं? तो अब इसका आंसर भी सिंपल है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने जो 108 अरब रुपए दिए हुए हैं ना, ये लोग पागल नहीं है कि इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने 108 अरब दिए हुए हैं। उनको एक जाल बिछाया हुआ मिला है, मतलब एक वो तैयार चीज़ उनको मिली है। तो फिर ये लोग ऐसे नहीं करेंगे कि ये जो इजी पैसा है ये इसको ख़त्म कर दी जाए। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको इसका आंसर मिला है और आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी इजी पैसा को बंद करेगा, क्योंकि ये जो पैसे लगाए हैं, जैसे कि
पहला मैंने आपको बताया, ये जो पैसे लगाए गए हैं और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो हिस्सा है इसमें, ओके, कोई ये नहीं चाहता कि ये बंद हो जाए। और ये उन्होंने एक ऑफिशियल ट्वीट भी की थी ट्विटर पर कि हम इजी पैसा को बंद नहीं करेंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एंड वस्सलाम।